हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं अभी भी ना मूवी देख कर आई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वो मूवी मैं बंगाल फाइल्स देख कर आई हूँ। एंड मुझे शेयर करना है एंड मैं रेकमेंड करूँगी सब देख कर आओ। स्पेशली अगर आप हिंदू हो तो आपको तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था यार कि मेरी हिस्ट्री में कुछ ऐसा हो रखा है हिंदुओं के साथ। कश्मीरी फाइल्स देखी तब पता लगा कि भाई कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ था, जो कश्मीरी पंडित थे। एंड जब बंगाल फाइल्स देखी, मेरे को तो गूज बम्स आ गए यार। इतना हॉरिफाइंग मूवी है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें रियलिटी दिखाई गई हैं। सारी चीज़ों के आर्टिकल्स भी नेट पे पड़े हुए हैं। तो मैं ऐसा उनके जो डायरेक्टर है, मैं उनको ये बोलूँगी थम्स अप यार, कि कोई बंदा सल्यूट है कि उसने रियलिटी दिखाई है यार। मतलब ऐसा नहीं है यार, देखो जो मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रखा है उसके लिए भी मूवीज़, मुस्लिम ग्लोरीफाइंग मूवीज़ भी बनी हुई हैं जो इस्लाम को ग्लोरीफाई करती है। तो वैसे ही जब एक हिंदू मूवी आती है, हिंदू के रिलेटेड आती है, हिंदू जेनोसाइड हुआ था प्रॉपरली यार। इतने कत्ले आम हुए थे ना यार, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे तो कभी भी मचा आना है यार, हमें भी पता है कि वो हमेशा झूठ होते हैं। सो मैंने वो मूवी देखी है, उसमें यार अगर वो एक एक सीन रिक्रिएट किया हुआ था उन्होंने, मेरे को ये हो रहा था कि यार ये रियलिटी में हुआ है यार। और ये अभी तक हमें पता क्यों नहीं था। अरे भाई मैं भी टीनेजर हूँ, मेरे को खुद टीनेजर कह रही हूँ, सॉरी। मैं भी एक अभी मैं यार 25 की हूँ। एंड मैं 25 की हो गई और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी हिस्ट्री में क्या हुआ है। और ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत ही हिस्ट्री ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी ही नहीं और भी कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज़ को जानूँ। मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था और बट जब मूवी देखी ना, थोड़ा बहुत आइडिया ये है कि आपको ही पता है ममता बनर्जी वहाँ पे क्या ही कर रही है। अभी लास्ट डॉक्टर का जो केस हुआ था रेप का, वहाँ पर भी हमें पता है कि क्या ही हुआ लास्ट में। एंड वो चीज़ वहाँ पर जस्ट वोट बैंक के लिए इनलीगल इनलीगल इमिग्रेंट्स क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, कितना क्राइम बढ़ाते हैं। एंड हम अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो आई थिंक सो हर किसी को वो मूवी देखनी चाहिए, ताकि हम अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें कि हमें इन लीगल इमिग्रेंट्स को, यार अमेरिका इन लीगल इमिग्रेंट्स को 2 मिनट में भेज देता, हम क्यों नहीं भाई, हमें भी भेजना चाहिए। इसलिए तो एनआरसी आया था, इसलिए तो भाई बिल्स आ रहे थे। एंड कोई किसी, मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि कब हम सारे इकट्ठे होंगे। मैं तो ये है कि भाई उसके अंदर बड़ी अच्छा है, बटोगे तो कटोगे, दैट इज़ अ रियलिटी। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती, और वैसे भी हमारा जो काइंड ऑफ जो भी हमारा रिलीजन है वो नेगेटिविटी तो प्रमोट ही नहीं करता। एंड मेरा तो ये माना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जहाँ पर जो बंदा ह्यूमैनिटी नहीं है, जिसके अंदर जिसके काइंडनेस नहीं है, वो ह्यूमन है ही नहीं। वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो। बट यार हमें रियलिटी पता होना चाहिए कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है। और यार टेररिस्ट हमेशा एक ही धर्म का होता है, मैंने तो नहीं कभी देखा कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट है, हमेशा मुस्लिम होता है। मुझे लोग कहेंगे कि भाई मैं मतलब मुस्लिम से हेट करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स है भाई मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है मैं हेट करती हूँ, मेरे खुद के दोस्त हैं। बट दे आर वेल एजुकेटेड और वो एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ वो बुरी है, जो चीज़ अच्छी है। एंड आई अप्रिशिएट दैट थिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी हर किसी से मैच हो। तो मेरे को किसी भी मुस्लिम भाई बहनों से, किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे जस्ट दिक्कत ये है कि भाई लोगों जैसे यार, अगर हमने किसी मुस्लिम के साथ बुरा किया तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि हाँ किया है, वैसे आगे वाला बंदा भी तो ना एक्सेप्ट करे ना जो उन्होंने किया है। जब हिंदुओं के ऊपर बात आती है तो पता नहीं सारा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई जब इतने सालों से मुस्लिम्स की भी तो मूवी आ रही थी, तब किसी ने क्यों नहीं बोला कि भाई हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम्स की मूवी आ रही है। तो आई डोंट हमें फ्रीडम देनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, वैसे एक डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सबको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो बनाना चाहते हैं वो बनाए। एंड मेरे को लगता है कि ये हर कंट्री में होना चाहिए, और आई फील कि और कंट्रीज़ में है भी। तो या मेरा ये है कि भाई आप सबके सब जाकर वो मूवी देखो। उसके अंदर डायरेक्ट ऑपरेशन डे दिखाया गया है यार, इट्स सो हॉरिफाइंग कि कैसे जिन्ना ने, यार पार्टीशन ना होता ना, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं किसी का भी वो नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, बट पार्टीशन ना होता ना। एंड उसके अंदर गांधी जी का एक वो दिखाया है मोमेंट। एंड वहाँ पे थिएटर में लोग इतने अग्रेसिव हो गए थे, क्योंकि वो ये कह रहा था आई एम फेमिनिस्ट, आई एक्सेप्ट दैट थिंग, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। सो उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई थी कि जो लड़कियां हैं वो, क्योंकि रेप्स हो रहे थे यार वो लड़कियों को ना यार, वो सीन है एक, ओ माय गॉड, मेरे कान से वो आ गए, मेरे कान लाल हो गए। वो सीन ऐसा है कि रेप कर करके ना लड़कियों को नेक्ड, न्यूड, जहाँ पर मीट शॉप्स पे वो खड़े, ऐसे शॉप्स के बाहर, एंड ऐसे वहाँ पे लटका रखा था, नेक्ड।
औरतों को किसी का भी रेप हो रहा था, मतलब पता भी नहीं है कितने लोगों का, कितने औरतों का रेप हुआ, कितने आदमी मरे, कितने बच्चे मरे यार। मतलब एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखा जाए ना, ये तो मतलब ब्लंडर था यार। आपकी रूह काँप जाएगी अगर आप वो मूवी देखोगे तो। सो या मैं किसी का भी एक्सपीरियंस सस्पेंस ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो या आप जाके देखना, बट मैं ये कहूँगी कि भूलना भी मत। आई फील कि यार अब कि जो रियलिटी है सो है, हमें पता होनी चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो ज़्यादा सेकुलरिज्म में ज़्यादा ही वो बनते हैं, सेकुलरिज्म एक हद तक अच्छा लगता है यार, बट जब अपने तक बात आ जाए, हर कोई अपनी लैंड को सेव कर रहा है भाई, इसमें क्या है। हर कोई प्राउडली, जो पर्शियंस होते हैं वो प्राउडली बोलते हैं, जो रशियंस होते हैं वो प्राउडली बोलते हैं हम रशियंस। तो भाई हम हिंदू, हम क्यों ना प्राउडली बोले भाई हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हम मेजॉरिटी में हैं। एंड उसके बाद भी हम पहला एक ऐसा वही इस मूवी के अंदर ये चीज़ बड़ी सही है कि पहली एक ऐसी कंट्री होएगी कि जिसने पहले मतलब मुगल्स का झेला, उसके बाद क्या कहते अंग्रेज़ों का झेला, ब्रिटिशर्स का, एंड देन उसके बाद माइनॉरिटी से भी झेला। मतलब पहली कंट्री होगी जो जिसको माइनॉरिटी दबा रही है। और ये रियलिटी है, वो नहीं पसंद करते हैं भाई। अभी भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मैंने देखा पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। तो भाई ऐसे लोग जो हमारे देश के ही नहीं है, तो ये तो गद्दार है भाई, इनको बाहर निकालो। मुझे कोई नहीं है प्रॉब्लम, निकालो इनको बाहर भाई। और मैं तो सपोर्ट करती हूँ, और मुझे लगता है कि सारे ये जो यूथ को, हमारे माइंड को नरिशमेंट ऐसे दी, मेरी तो ऐसा लगता है ऐसा माइंड को हमारे कंट्रोल किया गया ना कांग्रेस के टाइम पे, हमें रियलिटी पता ही नहीं की कि भाई हिंदू जेनोसाइड हुआ था, क्या क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, अगर हमें पता होता तो। और मुझे तो नहीं लगता, अगर यार ब्लैक्स हैं, उनको ब्लैक है जो ब्लैक्स हैं जो अफ्रीकन्स, उनको भी पता है कि उनके साथ स्लेवरी हुई है, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया गया। हर किसी को पता है जो उनके साथ बुरा हुआ है, या जूस के साथ बुरा हुआ तो उनको भी पता है। तो हमें क्यों नहीं पता है भाई, हमें भी अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो गाइज आई जस्ट से कि गो ग्रैब द टिकट्स, बहुत सस्ती है, जाओ देखो और अपनी हिस्ट्री को जानो। और मैं बोल रही हूँ कि 3 घंटे की मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग। और ये बोलूँगी लास्ट में कि आपको गांधी से नफरत हो जाएगी, और आपका ये दिल करेगा कि आप गांधी को ना नोट से उतरवा दो। मेरा तो यही दिल करता है भाई, इसको नोट से हटाओ भाई, भगत सिंह को लेकर आओ। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने जेन्युइनली दिया था, इनिशिएट किया था, जिनकी वजह से आज हम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। तो यस, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।